बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं संख्या का परिवार। संख्या का परिवार कहने का तात्पर्य यह है कि सभी संख्याओं का जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का जो सम्मिलित रूप है उसे हम यहाँ पे संख्या के परिवार के नाम से यहाँ पे निरूपित किए हैं। अब हम आगे समझने से पहले हम सबसे पहले नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा को समझने का प्रयास करेंगे। तो यह है हमारा संख्या रेखा, जिस पे हम सभी संख्याओं को हम निरूपित करते हैं। इस नंबर लाइन के बीच में 0 है और इसके राइट साइड में जो सभी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। अर्थात यह 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसी प्रकार यह संख्या राइट साइड में बढ़ता चला जाएगा। 0 के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में वही संख्याएं ऋणात्मक होती है, अर्थात माइनस में होती है। -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से माइनस में यह इन्फिनाइट तक जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 0 और 1 जो संख्या है 0 से 1 के बीच में, यहाँ पर इसके बीच में 0.1 होगा, 0.2 होगा, फिर 0.3 होगा, 0.4 होगा। इस प्रकार से यह 1 तक आएगा। इसके बीच में 0 से लेकर 1 के बीच में अनेक संख्याएं हो सकती है, जैसे 1/3, 1/5, 1/6। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं हो सकती है। इसी प्रकार से हम 0 के लेफ्ट साइड में भी हम देख सकते हैं 0 और -1 के बीच में 0.1, लेकिन यह माइनस में होगा, 0.2, लेकिन यह भी माइनस में होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 0 के लेफ्ट साइड में जो भी संख्याएं होती है वह निगेटिव होती है, अर्थात ऋणात्मक होती है, और 0 के दाईं ओर जो भी संख्याएं होती है वह धनात्मक अर्थात पॉजिटिव होती हैं। तो हम सभी संख्या को हम नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर। तो हम यहाँ अब देखते हैं सभी संख्याओं को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम एक नंबर लाइन पर, एक संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। और काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम एक नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या में वे संख्याएं आती है जो रूट के अंदर हो लेकिन वह माइनस में हो, अर्थात ऋणात्मक हो। और वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती है सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर। इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होगी, धनात्मक संख्याएं भी होगी, दशमलव वाली संख्याएं भी होगी, परिमेय संख्या भी होगी, पूर्ण संख्याएं भी होगी, भिन्न भी होंगी। सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। अब देखते हैं आगे वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि यह q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
अर्थात यह जो हर है वह 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट के अंदर हो और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इन परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है भिन्न संख्या और दूसरा है पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा गया हो, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा गया हो, जैसे -1/2, -3/2, 1/4, 4/3। इस तरह से जो भी संख्याएं अंश बाई हर के रूप में लिखा गया हो वह भिन्न संख्याएं हैं। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में वे सभी संख्याएं आती है जो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो और उसमें 0 भी सम्मिलित होती है, अर्थात सभी ऋणात्मक संख्याएं, 0 और सभी धनात्मक संख्याएं। अब हम देखते हैं आगे कि इस पूर्णांक संख्या को फिर से हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। चूँकि पूर्णांक संख्या ऊपर ही दिया गया है, लेकिन फिर भी हम नीचे यहाँ पर पूर्णांक संख्या को लिखे हैं। यह कोई अलग नहीं है, यह पूर्णांक संख्या ही है। अब देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है, तो हम जानते हैं कि गिनती 1 से स्टार्ट होती है, अर्थात गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4 इस तरह से यह अनंत तक जाएगा। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 के साथ प्राकृत संख्या का सम्मिलित समूह पूर्ण संख्या कहलाता है, अर्थात इसमें प्राकृत संख्या तो होगी ही, उसके साथ साथ एक 0 भी सम्मिलित हो जाएगा। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में 0 भी होगा, 1, 2, 3 अर्थात प्राकृत संख्या भी होगा और ऋणात्मक सभी संख्याएं भी होगी। तो ऋणात्मक संख्याएं 0 और सभी धनात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याओं का सम्मिलित समूह कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इस पूर्णांक संख्या में फिर सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित होता है, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अर्थात जो संख्या एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी और भी संख्या से विभाजित हो। तो बच्चों, अब हम देखेंगे सभी प्रकार के संख्याओं का परिभाषा और कुछ उदाहरण। तो ये है वास्तविक संख्या, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे -2, -1/2, -0.4, 0, 1, 2/3 etc। काल्पनिक संख्या अर्थात इसको इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है, वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, अर्थात √(-1), √(-2), √(-3) etc। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब देखते हैं परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा
क्यू 0 के बराबर नहीं हो, जैसे -2, -1, 1/2, 3/4 etc। अब ये -2 है, इसे हम -2 को -2/1 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि -2 भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर भी कहते हैं, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो, जैसे √2, √3, √5 इत्यादि। अब देखते हैं भिन्न संख्या अर्थात फ्रैक्शन, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो, जैसे 1/5, 3/2, 7/3 etc। पूर्णांक संख्या, वे सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या साथ मिलकर जो संख्या समूह बनाते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात सभी पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या साथ मिलकर जो संख्या समूह बनाते हैं उसे पूर्णांक कहते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 और इसे i से सूचित करते हैं। अब देखते हैं प्राकृत संख्या, जिसको कि नेचुरल नंबर भी कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, अर्थात n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 etc। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर, 0 के साथ प्राकृत संख्या का सम्मिलित समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। अर्थात इसमें सभी प्राकृत संख्याएं तो होगी ही, साथ साथ इसमें 0 भी शामिल होगा। सम संख्या अर्थात इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 etc। विषम संख्या ऑड नंबर, जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 etc। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। और एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। तो वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 etc। अब देखते हैं भाज्य संख्या, अर्थात इसी को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य प्राकृत संख्या से भी विभाजित हो उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10 etc। तो आज हम लोगों ने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हर क्लास में पढ़ना है। यह 9th में भी नंबर सिस्टम के रूप में पढ़ना है, 10th में भी यह वास्तविक संख्या के रूप में पढ़ना है और यह 8th क्लास में भी पढ़ना है और उससे नीचे के क्लासों के लिए भी यह ज़रूरी है। इसीलिए इसे अच्छी तरह से वीडियो को देखें, समझें और इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।